सुकृतित पर पधारे। उनका विशेष संदेश क्षेत्र से है, जनपद मुजफ्फरनगर से और विशेष रूप से सुकृतित से। मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। सुकृतित विकास परिषद की घोषणा यहीं से करके गए थे और जब दोबारा आए हैं तो उसका गठन पहले से ही हो चुका है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। अभी 65 करोड़ रुपए इस वर्ष के बजट में मोरना शुगर मिल के नवीनीकरण के लिए दिए। इस क्षेत्र के किसानों की बहुत पुरानी मांग थी और इस मांग पूरी करने के बाद, चूंकि हमारा काम है अपने मुख्यमंत्री से कुछ ना कुछ मांगना जब आए हैं, तो एक निवेदन भी करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने नवीनीकरण तो करवा दिया, कृपया करके इसका विस्तारीकरण भी करवा दें। अगली बार जब आएंगे तो विस्तारीकरण के साथ आएंगे तो एक बार फिर आपका स्वागत करने का हम सबको मौका मिलेगा। 10 वर्ष हो चुके, 4 से 14, 14 से 24। इन 10 वर्ष में देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ मुजफ्फरनगर भी बहुत कुछ बदला है। यह मुजफ्फरनगर जो एक समय में क्राइम कैपिटल कहा जाता था, जब लोग जनपद मेरठ से मुजफ्फरनगर में घुसते थे हाईवे पे और बोर्ड लिखा रहता था कि जनपद मुजफ्फरनगर आपका स्वागत करता है, तो शीशे बंद कर देते थे और वो शीशे उत्तराखंड में जाकर खुला करते, उससे पहले शीशे नहीं खुला था। और आज स्थिति है, जब से योगी जी ने मुख्यमंत्री पद संभाला है, हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट, सबसे बढ़िया रिजोर्ट हमारे मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे पे स्थित है। पूरी देश की जनता आती है, खाना खा के चाय पी के मुजफ्फरनगर से होकर जाती है। क्राइम कैपिटल को बदल दिया योगी जी ने। विकास की बात करूं तो नए नए नेशनल हाईवे, चाहे पानीपत खटीमा हो, चाहे मेरठ करनाल रोड हो, चाहे ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण हो। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 4 घंटे बिजली आती थी और 4 घंटे से 18 घंटे का सफर कोई कम नहीं होता। 4 घंटे से 18 घंटे पर आ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता 24 घंटे तक पहुंचेगी। ऐसा मुझे विश्वास है कि गांव में भी 24 घंटे बिजली आएगी। बहुत से लोग भूल जाते हैं, जब किसान अपने खेत से मिट्टी उठाता था तो एक बीघे का 10-10 लाख 11-11 लाख जुर्माना लग आता था। यह अधिकार भी सरकार ने किसानों को दिया कि अब किसान अपने खेत से मिट्टी उठा सकता है। मुजफ्फरनगर जनपद डार्क जोन में था, कोई नई ट्यूबवेल नहीं लग सकती थी। यह भी इसी सरकार में हुआ कि मुजफ्फरनगर जनपद डार्क जोन से बाहर हो गया। और इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मांग, हर महीने किसान के 1600 से 1800 रुपए महीना जो बिल आता था, वो पिछले 1 वर्ष से बिल्कुल ट्यूबवेल की बिजली बिल्कुल फ्री करी। इस बात पर जोरदार ताली बजा दो, कम से कम मुख्यमंत्री को लगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए काम किया। एक किसान के जब 24,000 रुपए 1 साल के बचते हैं और हमारे यहाँ तो भाई नाराबाद में ट्यूबवेल पहले लगा दे। कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें 300-300 ट्यूबवेल ना हो। 24,000 रुपए किसान के बचना कोई छोटी बात नहीं। ये सरकार है जिसने किसानों के लिए काम करने का काम किया। हमारे जनपद में 8 शुगर मिल है। माननीय मुख्यमंत्री जी 7 शुगर का बिल का पेमेंट 14 दिन के अंदर है। मात्र एक बजाज है जिसका थोड़ा डिले, और हमारी खतौली शुगर मिल ने 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट करती है। 14 दिन नहीं, 7 दिन पागी, 14 के बजाय आज 7 दिन में गन्ने का पेमेंट हो रहा है। और एक दौर ऐसा भी था जनपद में जब गन्ना खड़ा रहता था और शुगर मिल बंद हो जाती और किसान को सड़क पर लड़ना पड़ता था, पेमेंट के लिए नहीं, शुगर मिल चलवाने के लिए किसान लड़ता था। और एक सरकार है कि जिसने कोरोना काल में भी 1 दिन मिल बंद नहीं होने दी। आपका एक बार फिर सुकृतित की इस पवित्र धरती पर बहुत बहुत अभिनंदन। और आज जो एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, हम तो लगातार काम कर रहे थे और किसान मोर्चे के नेतृत्व में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, मुख्यमंत्री आए थे, किस तरह की योजना का शुभारंभ करके गए हैं? ग्राम पंचायत का भी शुभारंभ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के द्वारा गांव परिक्रमा नाम से कार्यक्रम की शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी गांव में जाएंगे, किसानों से संवाद करेंगे, जो किसान के मन की बात है वो सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार की किसान हितैषी योजनाओं के बारे में उनको बताया जाएगा। उसका कार्यक्रम की शुरुआत आज माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रदेश अध्यक्ष विपिन चौधरी के द्वारा की गई।
पास में ये गांव था फिरोजपुर, वहां पे मुख्यमंत्री ने गांव चौपाल की शुरुआत की। जो इस कार्यक्रम होने हैं, गांव में जाना है, उसकी शुरुआत पहले कार्यक्रम हुआ पूरे देश में, इसका योजना को शुरू किया गया और फिर गांव में गए। शुक्र तीर्थ से उनका विशेष स्नेह है। 6 महीने पहले भी उन्होंने यहाँ रैली की थी, शुक्र तीर्थ विकास परिषद के गठन की घोषणा भी की थी और गंगा जल भी लाने का माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ही गंगा जल यहाँ शुक्र तीर्थ तक आया है। तो शुक्र तीर्थ से विशेष स्नेह वैसा से उनका बना ही रहा है। 2024 का चुनाव भी नजदीक है। जी जी, क्या कहेंगे, दंगे की याद भी दिला के गए हैं मुख्यमंत्री। देखिए वो तो है, वो कसक तो हम सबको है। 10 साल में जो बदलाव हुए हैं जनपद में, उसके बारे में उन्होंने कहा है। अपराध था, अब अपराध मुक्त मुजफ्फरनगर है, आप कह सकते हैं। तो वो परिस्थिति थी दूसरी सरकार में जब दंगे होते थे, उन्होंने वही कहा कि मेरी सरकार में 2017 के बाद कोई दंगा नहीं हुआ। कितने दिन की ये यात्रा है, कहाँ? ये सभी गांव में जाएगी हिंदुस्तान के। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव-गांव जाएगा। मोदी चरण सिंह को भारत रत्न मिला है। जैन चौधरी, देखिए बड़ी बात है और मांग तो 35 साल से थी जब से चौधरी साहब का देहांत हुआ था। बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें चली गई, सभी पार्टियों की सरकारें, किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि देश के सबसे बड़े किसान नेता, किसान मसीहा, हम तो बचपन में थे तो एक ही नेता का नाम सुनते थे, चौधरी सिंह। गांव में हम और आप सब लोग, तो ऐसे नेता को उन्होंने भारत रत्न दिया, इसके लिए प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। जैन चौधरी भाजपा में आएंगे या आ चुके हैं? अभी ऑफिशियल कोई सूचना तो कहीं से नहीं मिली, बाकी जैसे जो भी पार्टी का निर्णय होगा सबका स्वागत करेंगे हम सब। हल्द्वानी हिंसा जो भी है गलत है, पुलिस कार्रवाई कर रही है मजबूती के साथ, मजबूती के साथ कार्रवाई कर रही है।